स्टूडेंट्स वन शॉट में सीखते हैं कि गुड्स को अगर हम चैरिटी में दे रहे हैं, सैंपल्स में दे रहे हैं, फ्री सैंपल्स में, या फिर लॉस बाय स्टॉक हो गया है। लॉस बाय स्टॉक किसके थ्रू होगा? स्टॉक होगा आपका थेफ्ट के थ्रू, चोरी हो गई है या उसमें फायर हो गई है, या गुड्स टेक ओवर बाय किसने कर ली है? प्रोप्राइटर ने पर्सनली उसके लिए। गुड्स स्टॉलन हो गई हैं ट्रांजिट में, इट मीन्स आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में आपकी गुड्स चोरी हो गई हैं। तो सारी गुड्स की एंट्री है ये, अगर आपने गुड्स को किस तरीके से दे दिया है या फिर उनमें कोई लॉस हो गया है। तो एक तरीके से एंट्री एक बार में ही आपको समझ आने वाली है। देखो, गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेट कर दी हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेंस कम हो गए हैं। आपने गुड्स को उठा के कहाँ दे दिया? चैरिटी में दे दिया। और जब एक्सपेंस कम होते हैं तो किस साइड आ जाते हैं? क्रेडिट साइड। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट साइड। ठीक है। चैरिटी डोनेशन टू परचेज। गुड्स गिवन एज सैंपल्स, अगर आपने गुड्स को सैंपल्स में दे दिया है तो फ्री सैंपल्स भी ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि किसकी बात हो रही है? गुड्स की। सब जगह गुड्स की बात हो रही है, सब जगह परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में आपका क्या हो रहा है? परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन डाल देंगे फॉर बीइंग गुड्स गिवन एज सैंपल। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, अगर आपकी जो गुड्स हैं वो आपका क्या हो गया है? थेफ्ट हो गया है, चोरी हो गई है या फिर फायर में जल गई हैं, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फायर अकाउंट डेबिट, एक आएगा कोई सा भी, थेफ्ट या फायर। ठीक है। अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट फॉर बीइंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, जिससे भी आपकी एंट्री है। एक साथ मैंने दोनों एंट्री बनाई है, आपको अलग अलग करनी है। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अगर प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाली है तो क्या करेंगे? ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, अगर गुड्स की बात हो रही है परचेज, अगर कैश निकाला है तो कैश आ जाएगा। ठीक है। लेकिन गुड्स के लिए परचेज ही आएगा। गुड्स स्टॉलन इन ट्रांजिट, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए गुड्स चोरी हो गई हैं, तो लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट आपको इस तरीके से ही मेंशन करना है, टू परचेज अकाउंट। फॉर बीइंग गुड्स स्टॉलन इन ट्रांजिट, ये आप नरेशन डालेंगे। तो सिंपल क्या थी इन सब चीजों में? कॉमन क्या एक बात? परचेज अकाउंट सब जगह क्रेडिट हो रहा है, और आप डेबिट में क्या करेंगे? जिसके थ्रू आपकी गुड्स जा रही हैं। फ्री सैंपल्स में जा रही तो एडवर्टाइजमेंट, चैरिटी में जा रही तो चैरिटी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट से चोरी हुई है तो थेफ्ट लिखेंगे, फायर में हुई तो फायर लिखेंगे, और पर्सनल यूज के लिए निकाल तो ड्राइंग्स हो जाएंगी। और लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं तो ये अकाउंट आपको ओपन करना है। ठीक है, टू परचेज अकाउंट। ओके सर।